हेलो बच्चों, मैं सोनू सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लर्निजी पे। तो भौतिक विज्ञान में हम चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे आप लोग को, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। ये भाग 2 में पड़ेगा आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस लेंस। इसमें हम आपको पहले लेक्चर में लेंस के बारे में बता दिए। लेंस 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और दोनों के 3-3 प्रकार का हमने डिस्कस करा दिया पहले वाले लेक्चर यानी पहले वाले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम पढ़ाएंगे लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं, और ये आना मस्ट है क्योंकि आगे का कोई डेरिवेशन हो या इसी चैप्टर में कोई डेरिवेशन करना हो या कोई टॉपिक हो तो लेंस संबंधी कुछ परिभाषा आनी चाहिए। लेंस संबंधी कई परिभाषाएं हैं जिसमें 6 परिभाषा हम बताएंगे। मुख्य अक्ष, ध्रुव, प्रकाशीय केंद्र, वक्रता त्रिज्या, लेंस का फोकस तथा फोकस दूरी, और 6वीं परिभाषा लेंस का फोकस तल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्य अक्ष, पहली परिभाषा है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे। सपोज मान लीजिए ये लेंस है और कोई इस लेंस के नेचर के बारे में पूछे तो कल के लेक्चर को अगर आप पढ़े होंगे तो कहेंगे कि सर ये उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स। तो लेंस के बीचों बीच खींची गई वह रेखा जो लेंस को 2 भागों में बांट दे। लेंस के बीचों बीच खींची गई वह रेखा जो लेंस को 2 भागों में बांटे, उसी को हम कहते हैं लेंस का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहली परिभाषा क्लियर हो गई। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? लेंस के बीचों बीच खींची गई वह रेखा जो लेंस को 2 भागों में बांटती है, उसे लेंस का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दूसरी परिभाषा है ध्रुव। ध्रुव किसे कहेंगे? लेंस का मुख्य अक्ष लेंस के पृष्ठों को जिस बिंदु पर काटता है उसे लेंस का ध्रुव कहते हैं। तो देखिए, पहले इस बिंदु पर काट रहा है, फिर इस बिंदु पर काट रहा है, इसका मतलब हर लेंस में 2 ध्रुव होगा। पहले ध्रुव को कहेंगे P1 जबकि दूसरे ध्रुव को P2। ये पहला ध्रुव हो गया P1 और ये दूसरा ध्रुव आपका हो गया P2, यानी हर लेंस में 2 ध्रुव होते हैं। तीसरी परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहेंगे। सपोज मान लीजिए ये लेंस है, हम एक लेंस पर प्रकाश किरण को गिरा दिए, तो जो प्रकाश किरण गिराएंगे उसको हम कहेंगे आपतित किरण, और जो प्रकाश किरण लेंस से बाहर निकलेगी उसको हम कहेंगे निर्गत किरण। तो अगर आपतित किरण पैरेलल हो जाए किसके? निर्गत किरण के। आपतित किरण निर्गत किरण के अगर समानांतर है तो लेंस के भीतर अगर इनको मिला दें तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, जिसको हम प्रकाशीय केंद्र, जिसको शो करते हैं C से। लेंस का प्रकाशीय केंद्र लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है। यह लेंस के नेचर आपतित किरण और निर्गत किरण पे डिपेंड करता है। यानी अगर आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर हों तो लेंस के भीतर अगर मिलाने पे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। अब चौथी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? लेंस के प्रकाशीय केंद्र से ध्रुव की दूरी। तो लेंस में 2 दूरी है, 2 ध्रुव है P1 और P2। तो यहां आपका जो हो गया, पहली दूरी CP1 और दूसरी दूरी CP2। तो लेंस के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसको हम शो करेंगे R से। अब चूंकि 2 दूरी है तो इसका मान हो जाएगा R1 और R2, यानी वक्रता त्रिज्या होगी R1 और R2। प्रत्येक लेंस में 2 वक्रता त्रिज्या होती है, R1 और R2। कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर करना है। अगर लेंस उत्तल है तो उत्तल लेंस में R1 का मान पॉजिटिव, R2 का मान निगेटिव, मतलब उत्तल लेंस में R1 धनात्मक जबकि R2 ऋणात्मक। और लेंस अगर अवतल है तो अवतल लेंस में इसका उल्टा हो जाएगा, R1 का मान माइनस, R2 का मान प्लस, यानी अवतल लेंस में R1 का मान ऋणात्मक जबकि R2 का मान धनात्मक। ये क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे 5वीं परिभाषा, लेंस का फोकस तथा फोकस दूरी। तो लेंस का फोकस और फोकस दूरी क्या है?
आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी लेंस है तो उसमें दो फोकस होता है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। हर लेंस में दो फोकस होता है, प्रथम फोकस और दूसरा होता है द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस, तो प्रथम फोकस क्या है? जैसे सपोज मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष है। अब उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है, यानी किसी लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से टकराकर अगर मुख्य अक्ष के सब समानांतर हो जाए, देखिए सबकी सब आपकी क्या हो गई? समानांतर। किसी लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से टकराकर अगर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए तो उस बिंदु को हम कहेंगे प्रथम फोकस। इंडिकेट करेंगे कैपिटल एफ डैश, और प्रकाशिक केंद्र से इसकी दूरी कहलाएगी प्रथम फोकस दूरी। तो प्रथम फोकस की परिभाषा आपने क्या क्लियर किया? कोई भी अगर लेंस है तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर हो तो उस बिंदु को कहेंगे प्रथम फोकस, और प्रथम फोकस से वक्रता केंद्र या कह सकते हो प्रकाशी केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? प्रथम फोकस दूरी। तो प्रथम फोकस को किससे शो करोगे? प्रथम फोकस को एफ डैश, वो भी कैपिटल में, और प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी ये हो जाएगी स्मॉल एफ डैश। ठीक है। अब द्वितीय फोकस पे चलते हैं। लेंस सपोज मान लीजिए वही है, उत्तल लेंस ही है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये देखिए समानांतर किरणें हैं सब, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर फोकस होती है उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस। उसको हम कहते हैं द्वितीय फोकस। एफ से शो करेंगे और इसकी प्रकाशी केंद्र से दूरी कहलाएगी द्वितीय फोकस दूरी। तो द्वितीय फोकस को कैपिटल एफ से शो करते हैं और द्वितीय फोकस दूरी को स्मॉल एफ से शो करते हैं। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के लिए तीन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये तीन चीज एकदम कंठस्थ होना चाहिए जो आगे के एग्जामिनेशन में काम देगा। पहला पॉइंट कि अगर लेंस उत्तल है तो उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक, जबकि अवतल लेंस का फोकस आभासी होता है। पहली पॉइंट क्या है? उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक, जबकि अवतल लेंस का फोकस आभासी होता है। ठीक। दूसरी पॉइंट है कि यदि लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, जैसे ये लेफ्ट का माध्यम और ये राइट का माध्यम दोनों समान है, मान लीजिए ये वायु है तो ये भी वायु है, तो लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान होने पर लेंस की दोनों फोकस दूरियों के आंकिक मान बराबर, यानी एफ बराबर कितना? एफ डैश, आंकिक मान चिन्ह में माइनस, क्योंकि एक लेफ्ट में जबकि दूसरा राइट में। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर लेंस उत्तल है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये तीन पॉइंट जरूर आप लोग याद कर लोगे और जरूर नोट कर लोगे आगे नॉलेज के लिए भी और एग्जामिनेशन के व्यू से भी। पहली पॉइंट क्या बताया? अगर लेंस उत्तल है तो उसका फोकस वास्तविक और लेंस अवतल है तो फोकस आभासी। दूसरी पॉइंट क्या है? लेंस के दोनों ओर के माध्यम अगर समान हैं तो दोनों फोकस दूरियों के आंकिक मान बराबर होंगे। और तीसरी पॉइंट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये छठवीं पॉइंट है लेंस का फोकस तल। तो लेंस का फोकस तल किसे कहेंगे? इसको हम फोकस से ही परिभाषित कर देते हैं। लेंस का फोकस तल क्या है? लेंस के फोकस से जाने वाली वह अक्ष, देखिए ये फोकस से जा रहा है, किस फोकस से? द्वितीय फोकस से, या प्रथम फोकस से लेना तो ये भी ले सकते हो। देखो ये किसी लेंस के फोकस से जाने वाली वह अक्ष जो मुख्य अक्ष पर लंबवत हो उसी को हम नाम देते हैं फोकस तल।
फोकस तल। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट यहां क्या क्लियर किया? लेंस संबंधी परिभाषा में पहली परिभाषा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? लेंस के बीचों बीच खींची गई वह रेखा जो लेंस को दो भागों में बांटती है उसे लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? लेंस का मुख्य अक्ष लेंस के पृष्ठों को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। हर लेंस में दो ध्रुव होता है, P1 और P2। प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं? लेंस पर आपतित किरण और लेंस से निकलने वाली निर्गत किरण अगर समानांतर हैं तो लेंस के भीतर जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं उसे कहेंगे लेंस का प्रकाशीय केंद्र। किससे शो करेंगे? C से। ये लेंस के बाहर भी बन सकता है और लेंस के अंदर भी बन सकता है। वक्रता त्रिज्या क्या है? ध्रुव से वक्रता प्रकाशीय केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हर लेंस में दो वक्रता त्रिज्या होगी, R1 और R2। उत्तल लेंस है तो आपका जो हो गया R1 का मान पॉजिटिव, R2 का मान निगेटिव, और लेंस अगर अवतल है तो R1 का मान निगेटिव, R2 का मान पॉजिटिव। उसके बाद लेंस का फोकस, फोकस दूरी पढ़े। हर लेंस में दो फोकस होता है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस का ये डायग्राम है। लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराकर अगर सब समानांतर हो जाए तो उस बिंदु को कहेंगे प्रथम फोकस, और प्रथम फोकस से प्रकाशीय केंद्र की दूरी प्रथम फोकस दूरी। द्वितीय फोकस क्या है? लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं द्वितीय फोकस, और द्वितीय फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ तीन कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट था उत्तल लेंस है तो उसका फोकस वास्तविक, अवतल लेंस है तो फोकस आपका आभासी। दूसरा पॉइंट, यदि लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो तो फोकस दूरियों के आंकिक मान बराबर होंगे। और तीसरी पॉइंट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, लेंस का फोकस तल है। फोकस तल किसे कहेंगे? लेंस के फोकस से जाने वाला वह तल जो मुख्य अक्ष पर लंबवत होता है उसे फोकस तल कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग 1 बाय 1 क्लियर करिए और पूरा वीडियो को अंततः देखिए। और लास्ट में वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। जो चीजें क्लियर नहीं है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर नोट कीजिए, नोट कर लीजिए।